राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। ये प्रसंग चल रहा था और देखा गया है कि जैसे महाप्रभु चैतन्य देव करुणा पावन अवतार हैं, करुणा के अवतार हैं, किंतु उन्होंने भी कहीं कहीं बड़ी कठोरता दिखाई और रखी। उस कठोरता का उस समय भी लोग रहस्य नहीं समझ पाए। क्योंकि श्रद्धा का मतलब होता है ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग। विवेकानंद जी ने श्रद्धा का स्वरूप कहा है ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग। आज्ञा पालन, उसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। कल यही बात किसी से हम चर्चा कर रहे थे। ऐसी श्रद्धा असंभव सी है होती है। ऐसी ही श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा होती है। विवेकानंद जी की ऐसी श्रद्धा थी, इसीलिए वे सभी गुरु भाइयों से आगे चले गए। और ऐसी श्रद्धा प्रहलाद जी में थी। अन्य आश्रय जहां होता है वो भगवद आश्रय में बाधा देता है। अन्य आश्रय जीव का सदा अनादिकाल से रहा रहता आया है, उसको छोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। हम लोग अनादिकाल से अहंता और ममता इन्हीं के आश्रित रहे हैं। इसलिए इनका समूल त्याग होना बड़ा कठिन है। इसका समूल त्याग ही पूर्ण शरणागति है। यही बात जहां भी भक्ति के स्तंभ हैं, जैसे भरत जी को माना गया, और
वहाँ लिखा है, रामायण का एक दोहा है, भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेव सुरसात हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रारंभ के शब्द क्या हैं? ये दोहा किसी को याद है? प्रेम अमीय, हाँ, मंदर विरह। ये 238 अयोध्या कांड में है। हाँ, प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटेव सुरसाधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है। अमृत कैसे प्रकट होता है? समुद्र मंथन से। जब समुद्र को मथा गया तब उससे अमृत निकला। समुद्र में मथानी थी मंदराचल पर्वत की। मंदराचल पर्वत की मथानी और उस गंभीर समुद्र में चलाई गई। समुद्र मंथन की बहुत लंबी कथा है, कहानी है। रस्सी बनी नाग वासुकी की, साधारण रस्सी तो काम आएगी नहीं। देवता असुर सब मथने लग गए, लेकिन कहां तक मथते। थक गए। मंदराचल पर्वत को जब मथानी बना करके मथना शुरू किया तो वो बिना आधार के कैसे रुकता नीचे। इतना बड़ा पर्वत नीचे जाने लग गया और फिर पानी में डूब गया। तो इतने बड़े पर्वत को कौन पकड़ेगा? भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया और भगवान ही उसको धारण कर सकते थे। नीचे कच्छप का आधार लगा, ऊपर से भी कोई उसको इधर उधर जाने न दे, क्योंकि मथानी जब चलती है चारों ओर घूमती है। तो भगवान ने ही ऊपर स्थित होकर के उसको पकड़ा। नीचे भी भगवान, ऊपर भी भगवान। इतने पर भी अमृत नहीं निकला। थक गए सब, देवता असुर। तो भगवान ने ही उसको मथा। यानी सब काम भगवान ने किया। मथानी नीचे टिकी कच्छप के ऊपर
ऊपर भगवान पकड़े हुए हैं, इधर उधर न जाए मथानी। उसके बाद मथा भी भगवान ने कब तक, सब थक गए थे, तब वो अमृत निकला। तो इसीलिए प्रेम अमीय मंदर विरह, संसार को भगवत प्रेम देना था, बांटना था। उस प्रेम रूपी अमृत को भगवान ने प्रकट किया। तो समुद्र कौन था? भरत पयोधि गंभीर। भरत जी गंभीर समुद्र थे। भरत जी को मथा गया। विचित्र बात है, बोले भरत जी को कैसे मथा गया? क्या पहाड़ के नीचे दबाया गया? समुद्र मंथन तो ऐसे ही होता है। बोले नहीं, भक्त का जो विरह है वही मंदराचल पर्वत है। भक्त को मथा भगवान ने, और भक्त को मथने से अमृत निकला, प्रेम रूपी अमृत निकला। ये बड़ा गंभीर दोहा है। भक्त में ही प्रेम है और भक्त से ही प्रेम निकलेगा। जैसे आचार्यों ने लिखा है कि बंशी इतनी मीठी क्यों बजती है। एक बांस की बंशी है, उसको बजाता है अच्छा बंशी वादक, तो सब लोग मोहित हो जाते हैं। बैन बजाता है, सर्प तक झूमता है, हिरण तक मस्त हो जाते हैं। नाद विमोही जितने जीव हैं वो मोहित हो जाते हैं। इसी तरह से नंददास जी लिखा है, नाद अमृत को पंथ रसीलो सूक्ष्म भारी, ते मग ब्रज दिए चले आन नहीं को अधिकारी। नंददास जी लिखा है कि नाद मार्ग से श्री कृष्ण को पाने वाली गोपियां ही थी और कोई नहीं है। नाद अमृत को पंथ रंगीलो सूक्ष्म भारी, बड़ा सूक्ष्म मार्ग है। नाद को सुनकर के भगवान के पास पहुंच गई। ते मग ब्रज दिए चले आन नहीं कोई अधिकारी। उस रास्ते पे कौन चल सकता है? उस रास्ते पे कोई नहीं चल सकता। जैसे हिरण होता है, वो नाद से मोहित होकर के झूमता है, और ऐसा झूमता है कि जो बहेलिया है जब देखता है हिरण मस्त हो गया, तब वो अपनी कटार निकालता है उसके सामने और देख रहा है आंखें हिरण की खुली हुई हैं।
लेकिन उस नाद के मस्ती में वो समझ नहीं पाता कि कटार निकाल रहा है, और कटार निकाल करके हिरण के नाभि में घुसा देता है और देख रहा है हिरण, लेकिन वो नाद की जो ध्वनि है उसमें मस्त है, झूम रहा है, और उसकी नाभि से कस्तूरी निकाल लेता है। ये सब उसको पता ही नहीं पड़ता नाद के मस्ती में। ऐसा नाद का विमोही है वो, इसकी ऐसी आसक्ति होती है, उसको मृत्यु नहीं दिखाई पड़ रही सामने, कटार निकाला दिखाई नहीं पड़ रहा है, घुसा दिया उसको कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, नाद से विमोहित है। ऐसा आकर्षण नंददास जी लिखते हैं कि गोपियां जब चली तो नाद मार्ग से उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया। जैसे हिरण को मृत्यु नहीं दिखाई पड़ती, कटार दिखाई नहीं पड़ता है, एक चंडीदास जी ने लीला लिखी है, हमने बहुत कोशिश किया उसका, बंगला में उनके पद हैं, उसका ट्रांसलेशन अभी तक हिंदी में नहीं हुआ। उन्होंने लिखा है, विचित्र लीलाएं लिखी हैं, चंडीदास जी के पदों को और विद्यापति के पदों को, गीत गोविंद को चैतन्य महाप्रभु जी भी गाते थे। चंडीदास के पदों का सुना है, इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है, हमने कोशिश किया, हमको मिला नहीं। क्योंकि हम कहीं जाते नहीं, आते नहीं, किसी यूनिवर्सिटी से, किसी लाइब्रेरी से हमारा संबंध नहीं है। यहां जंगल में जो मिल गया पढ़ लिया। बहुत सा साहित्य ऐसा है जो यहां नहीं मिलता है। सुना है हमने बाबा के मुंह से कि एक लीला लिखी है चंडीदास जी ने कि गोपी चली वंशी सुन करके, और रास्ते में एक अजगर उसके पांव से लिपट गया। क्योंकि रासपंचाध्याय में लिखा है, रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। तुम सब कैसे आई? घोर सत्व, भयानक जीव हैं, और उनको तुम कैसे पार कर आई? घोर सत्व में राक्षस भी हैं, शंखचूड़ हरण करेगा बीच में रास में, बहुत बाधाएं आई हैं, और तुमने कैसे पार किया? प्रतियात ब्रजम नेहस्थेयम स्त्रीभी सुमध्यमा। तुम सब सुंदरी हो, भय है, वापस लौट जाओ अपने अपने घरों को, यहां नहीं रुको। और हुआ भी वही, रास में के बीच में से शंखचूड़ ने शतचंद्रानना गोपी का हरण किया।
ये कथा गर्ग संहिता आदि में आती है। तो चंडीदास जी ने लिखा है कि अजगर साधारण नहीं होता है, वो हाथी तक को बांध देता है। अजगर में बड़ी शक्ति होती है, उसने भीमसेन को पकड़ लिया था। महाभारत में कथा है, 10,000 हाथियों की ताकत वाले भीमसेन जड़ हो गए। एक गोपी के चरणों में लिपट गया, बंशी सुन के जा रही थी लेकिन रुकी नहीं। वो उसको खींचती चली गई, जैसे हाथी के पांव में कोई घास लिपट जाए और वो हाथी को नहीं रोक सकता है, वैसे ही अजगर उसको नहीं रोक पाया और खींचती चली गई। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं चंडीदास जी ने। वो शक्ति कहां से आई? वो प्रेम एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति के कारण शंकर ने कालकूट को, विष को अमृत बना लिया, मीरा ने अमृत को, जहर को अमृत बना लिया, अंगद भक्ति कथा भक्तमाल में आती है, वो भी अमृत बना लिया। बहुत से करिश्मे हैं जिनको साधारण हम लोग समझ नहीं सकते। जाने कितनी कथाएं हैं। सदाप्रति महाजन की कथा आती है और उनके बेटे को काट डाला किसी ने, साधु ने, और गाड़ दिया, और फिर भी वो जी गया। वो गए संत के निष्ठ। असंभव बातें संभव हो जाती हैं श्रद्धा रूपी शक्ति से, विश्वास रूपी शक्ति से, जिसको हम जैसे लोग समझ ही नहीं सकते। मोरध्वज की कथाओं में आता है, जाने कितनी चमत्कारिक घटनाएं होती हैं। उनको सबको सुनाने का समय भी नहीं है और प्रसंग भी नहीं है। मोरध्वज जी को चीरा गया आरे से। आरा जो लकड़ी चीरने का आरा होता है, बड़ा सा, एक इतना बड़ा आरा मंगाया और उसको चीरा। राजा बैठ गया और उनके स्त्री और लड़के अपने पति और अपने पिता को चीरने लग गए। और आधा सिर चीर दिया तो एक आंख से आंसू निकला। वो जो परीक्षा करने के लिए अर्जुन को दिखाने के लिए भगवान गए थे, वो बोले हमारी शर्त थी कि तुम दुखी मत हो, तुम रो रहे हो तो इसलिए ये आधा शरीर जो तुम्हारा है हमारा सिंह नहीं खाएगा।
बोले महाराज एक ही आंख तो रो रही है, दूसरी तो हंस रही है। बोले क्यों? अनजान बनकर के भगवान पूछते हैं, आधा अंग आपका सिंह खाएगा, आधा अंग बेकार जाएगा, इसलिए आधा अंग रो रहा है, आधा अंग हंस रहा है। अब ये कौन समझ सकता है? संसार का कोई भी प्राणी नहीं समझ सकता। भाव शक्ति, श्रद्धा शक्ति को संसार का कोई आदमी नहीं समझ सकता। एक और उदाहरण सुना देते हैं। उदय शंकर एक बहुत बड़ा नृत्यकार हुआ है भारतवर्ष में। जब हम लोग पढ़ते थे उस जमाने की बात है, 65 साल पुरानी बात है। कथक नृत्य में विश्व में उसकी टक्कर नहीं थी। ये नाच कई तरह का होता है, कथक नृत्य तो अलग है जो भारतवर्ष में ही है और कहीं नहीं है। और तो संसार में नृत्य ही नहीं है, केवल हाथ वहां टेढ़ा करना भद्दे ढंग से, बेले बेले जाने कौन से डांस है अंग्रेजों के, वो हमारी समझ में नहीं आता। देखे हमने भी हैं विद्यार्थी जीवन में, कहीं ऐसे ऐसे हाथ करेंगे, ऐसे ऐसे कमर कर, ये समझ में नहीं आता इनकी क्या कला है। कथक नृत्य का भारतवर्ष में ही प्रचलन है, और या 2-3 नृत्य और हैं, मणिपुरी, भरतनाट्यम, ये सब भाव प्रधान नृत्य हैं। तो वो जब नृत्य कर रहा था तो विदेशी लोगों ने पूछा, उदय शंकर क्या तुमसे भी अच्छा कोई संसार में नाच सकता है? उसने कहा मैं तो कुछ भी नहीं हूं। तुम कुछ नहीं हो? इतनी साधना है तुम्हारी, आड़ कुआड़ गति दिखा रहे हो, इतना कैलकुलेशन तुम्हारे दिमाग में है और उसके साथ अंगमी क्रियाएं हैं। बोले हाँ मैं कुछ नहीं हूं। हमारे गुरुदेव हैं। बोले तुम्हारे भी गुरुदेव? हाँ हमारे भी गुरुदेव हैं, लेकिन वो इतने बुढ़े हो गए हैं कि अब नाच नहीं सकते। ये बहुत पुरानी घटना है, हमने सुना था। बोले उनका दर्शन तो हो सकता है? बोले दर्शन हो सकता है। बोले चलो, विदेशी लोग बड़े अनुसंधान करने वाले होते हैं। वो आया साथ में, अपने गुरु के पास ले गया। वो गोपाल जी को उपासक थे, इष्ट को लेकर के पहले के कलाकार चलते थे। तब उनकी कला में जादू आता था। गोपाल जी सामने हैं तब नाचते थे, साधना करते थे। गोपाल जी सामने हैं जब गवैया लोग गाते थे। हमने सुना है और देखा भी है डोंगरे जी की कथा।
वो केवल गोपाल जी को रखते थे सामने और किसी को देखते भी नहीं थे, आंख नहीं खोलते थे और गोपाल जी को सुनाते थे। उसको समाधि भाषा कहते हैं। सुखदेव जी कथा कहते थे समाधि भाषा में। सामने सम्यक आधियन्ते वृत्तयः यस्मिन् स समाधि, माने ईश्वर, सब वृत्तियां एकमात्र ईश्वर में समाहित हो गई, उसको समाधि कहते हैं। कथा तो सभी कहते हैं लेकिन होश में रहते हैं, कौन आया कौन गया, कौन सेठ आया कौन सेठानी आई, पता पड़ता है। अपने इष्ट के अलावा कुछ पता ही नहीं पड़े, उसको समाधि भाषा कहते हैं। हम लोग तो कथा कहेंगे तो नोट पर ध्यान रखेंगे क्या चढ़ा है, इसलिए समाधि भाषा नहीं हो सकती है। पहले के जितने गायक थे, कलाकार थे, वो कोशिश करते थे जब हम आए वृंदावन में एक अजीब सी घटना घटी थी, चलो ये रह जाएगा विषय, फिर कभी सुनाएंगे। एक कोई कलाकार था, थोड़ा सा कही देते हैं, फिर कभी याद रहे न रहे। वो अभ्यास करता था अपने संगीत का, सितार का, और वृंदावन में आया था। उस समय जहां रुका था, मैं घर से निकला था और जिनके घर में रुका था वहां दिन रात साधन करता था सितार का। और गोपाल जी को सामने रख करके एक दिन उसने पूछा जिसके घर में रुका था कि एक लड़का आके बैठ जाता है यहां जब हम बजाते हैं, वो कौन है? तो मकान मालिक बोला यहां तो कोई नहीं आता है, कि माना आपकी बंदे कहां से आ जाएगा। तो अंदाज लगाया गया कि गोपाल जी ही आते हैं। सूरदास जी गाते थे तो गोपाल जी बैठे रहते थे सामने, मीरा नाचती थी तो गोपाल जी सामने खड़े रहते थे। सिद्धि चात्र इष्ट स्फूर्ति। जीव गोस्वामी जी ने कहा कि सिद्धि इस मार्ग में क्या है, इष्ट की स्फूर्ति हो जाए तो यही सिद्धि है। ऐसा गाओ, ऐसा नाचो कि इष्ट सामने आ जाए। बोले आता है, भगवान वैकुंठ में नहीं रहता, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तुम गाओगे तो अवश्य भगवान आएगा, तुम नाचोगे तो अवश्य भगवान आएगा। इस विश्वास के साथ गाना चाहिए, इस विश्वास के साथ नाचना चाहिए, फिर इष्ट की सिद्धि अवश्य होती है। हम जैसे लोगों का विश्वास ही नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ अंश में ढोंग में ही है तो उसका भी चमत्कार होता है। जैसे हमारे अंदर तो कोई विश्वास नहीं है भाई,
न हम भक्त हैं, न हमें विश्वास है सिद्ध कोटि का, लेकिन ढोंग तो है ही है। हम जब से आए यहाँ कीर्तन करते हैं, और एक चमत्कार, यद्यप कहना नहीं चाहिए, आत्म प्रशंसा करना गलत है, लेकिन हम कर रहे हैं, क्या करें, जीव हैं, प्रशंसा का स्वभाव है। हमारा ऑपरेशन जब हुआ तो ये आशा नहीं थी कि हम जीवित रहेंगे, और एंजियोग्राफी जब हुआ तो डॉक्टरों ने कहा था एंजियोग्राफी मत कराओ, नहीं तो ये हमेशा के लिए तो ऐसा लकवा आ जाएगा, कोमा में चले जाएंगे, हाथ पांव नहीं हिलेगा या अंधे हो जाएंगे या ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, दिमाग मतलब खत्म। लोगों ने कर दो, देखा जाएगा, कम से कम कोमा में चले जाएंगे तो जीवित रहेंगे, दर्शन तो होगा। हिम्मत किया इन लोगों ने, उसने किया, और आज तक वो लोग मिरेकल बाबा कहते हैं कि बड़ा जादू है कि थोड़ी देर में कैसे हो गया। उसके बाद सत्संग की आशा ही नहीं थी, लेकिन आश्चर्य तो यह है कि पहले से अब हम ज्यादा गाते हैं। राधाष्टमी पे हम 2 घंटे बराबर गाते रहे। कल भी 1.5 घंटे यहां बोले, शाम को 6:45 से बैठ गए 7:15 तक, और वहां नंदगांव में बोल के आए। अब ऐसा लगता है कि पहले से ज्यादा ताकत आ गई है, 4-4 घंटे बोलते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि चाहे ढोंग करते हैं, विश्वास तो है ही नहीं, लेकिन विचार है कि जब तक जिएंगे लोगों की सेवा करेंगे, गाएंगे। यद्यप पहले जैसा नृत्य तो नहीं कर सकते, लेकिन कोई बात नहीं, लोग नाचते हैं, नचाएंगे। ये थोड़ा सा विश्वास है हमारा, ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा है कि आराधना ही भगवान है, और आराधना में अनंत शक्ति है। तो वो उन्होंने उदय शंकर का प्रसंग सुना रहे थे, बोले अब मेरे गुरु को देखोगे तो आश्चर्य करोगे, नाचते तो नहीं है, बहुत बुढ़े हैं। तो वो गया देखने, उदय शंकर ने अपने गुरुदेव से मिलाया, बोले ये बड़े सज्जन पुरुष हैं, विदेशी हैं, और ये आपका दर्शन करने आए हैं, आप नाच तो सकते नहीं। बोले हाँ, केवल दर्शन करने आए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा, हम नाच तो नहीं सकते हैं, तुम इतनी दूर से आए हो, उदय शंकर मेरा बड़ा प्यारा शिष्य, ये तुमको लाया है यहां, हम इसकी बात मान करके तुमको एक भाव दिखाएंगे, नाच तो नहीं सकते।
बोले ठीक है, आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं, बैठ गए, अपने मन को समाहित किया, कंसंट्रेट किया, और उसके कुछ देर बाद जब उन्होंने आंख खोला तो एक आंख तो लाल गुस्से में, एक आंख से आंसू बह रहा है। दोनों बातें एक साथ नहीं होती है। गोसाई जी लिखा है, दुई के होए एक संग हुआलू, हसब ठठाब फुलाऊ गाउलू गालू। कैकेयी ने कहा है दशरथ से, राजा दो बात एक साथ नहीं होती है, वचन पालन करो या राम का प्रेम रखो। हंसना और रोना एक साथ नहीं होती है। वो उस नृत्यकार ने दिखाया, असंभव बातें संभव हैं। बोले सूर्योदय हो रहा है तो चकमा चकी रात में बिछुड़ जाते हैं, तो दिन में मिलते हैं। और चकोर दुखी होता है चंद्रमा के वियोग में। इधर सूर्यास्त होता है पूनों की रात को, और इधर सूर्य निकल रहा है। सूर्य को देख करके कमल खिलता है, चंद्रमा को अस्त होकर के चकोर रोता है। और कोकी ये भी एक तरफ वियोग एक तरफ मिलन। तो उन्होंने एक आंख तो दिखाया, आंख लाल, दूसरी मुस्कुरा रही है, ये भाव दिखाया उन्होंने। एक किलकिंचित भाव होता है, जिन्होंने भक्ति शास्त्र में पढ़ा है उसमें 16 विरोधी भाव एक साथ मिलते हैं। वो केवल राधा रानी में होता है। भाव शक्ति की अनंत चमत्कार है। वो समझे नहीं जा सकते। प्रहलाद ने कहा है असुर बालकों, तुम लोग मेरी तरह सब बन सकते हो, लेकिन वो श्रद्धा शक्ति यानी भाव शक्ति, श्रद्धा में एक भाव है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणम भवताम अपि भूयान्मय यदि श्रद्धे दधते वचः। अगर तुम्हारे में श्रद्धा भाव आ जाए ऐसा, वैशारदी धी श्रद्धातः स्त्रीणाम बालाम च मे यथा। स्त्री एक अधम योनि है, बालक एक मूर्ख योनि है, ना समझे। बोले अगर वो श्रद्धा स्त्री में और बालक में आ जाए तो भी वो मेरी तरह बन जाएगी। और बनी गई मीरा। बालक में भी अनेक कथाएं, अभी चंद्रहास की नाटिका हुई है, उसमें नाटक हुआ है, बालकपन में ही चमत्कार आ गया था।
तो ये भाव शक्ति है। उस भाव शक्ति में भगवान होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है 3 स्कंद के 9वें अध्याय में, त्वं भाव योग परिभावित हृस्रो 3-9-11। भाव योग से जो भावित हृदय है, हृदय कमल, उसमें आज से मने हर समय रहते हैं भगवान। आज से प्रेजेंट टेंस है। थे ये कहना गलत है, होंगे ये कहना गलत है। श्रीमद् भागवत को समझना कठिन है, हम जैसे मूर्ख लोग क्या समझेंगे। आज से मने हमेशा रहते हो। प्रेजेंट टेंस नहीं है, पास्ट टेंस नहीं है, नहीं फ्यूचर टेंस नहीं है, पास्ट टेंस नहीं है। आज से मने हमेशा रहते हो। यह नहीं सोचना चाहिए कि प्रहलाद थे तब भगवान थे। नहीं, आज भी, आज से, आज भी हमारे अंदर भाव है तो भगवान है। कुसंग से श्रद्धा नष्ट हो जाती है। कुसंगी क्या करता है? ऐसी बातें बनाता है कि तुम्हारी श्रद्धा नष्ट हो जाए। हम 60 साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाने कहां से कोई न कोई टपक पड़ता था। और जो अब समाज कुछ बना है, ऐसा बन नहीं पाया आज तक। हम कहते थे भाई तुम भिक्षा मांगने जाते हो, कीर्तन करते जाओ, भगवन नाम दो, भगवन नाम लो। लोग बहका देते थे, ये शासन है। अरे भाई, शासन है तो हमारा शासन ये तो है नहीं हमारे पांव दबाओ, हाथ दबाओ। भगवन नाम का शासन कोई बुरा नहीं है, लेकिन कोई न कोई ऐसा विकट मूर्ति टकरा पड़ता था कि सब बिगाड़ देता था। कुसंग आकाश से नहीं आता है, हम ही लोगों में कुसंगी लोग होते हैं। वो उसको संशय पैदा कर देते हैं। आज जाने क्या कृपा हो गई है श्री जी की, अब यहां कोई मूर्ति ऐसा नहीं है जो किंतु परंतु क्वेश्चन, शंका उत्पन्न करे। अगर ऐसा होता तो ये 70 लड़कियां एक साथ नाच नहीं सकती थी। कोई न कोई विपरीत बातें करके और आराधना में जो विश्वास है उसको नष्ट कर देती। लेकिन ये बढ़ता जा रहा है, ये श्री जी कृपा है। जिस दिन कोई कुसंगी टकराएगा वो 10-20 को नष्ट कर देगा। तो इसलिए भगवान रहता है, आज से मने रहता है। रहता था नहीं, रहेगा नहीं। त्वं भाव योग परिभावित हृस रोज, आज से मने हमेशा रहता है। भगवान से पहले भाव योग को प्राप्त करो, भगवान तो अपने आप आ जाएगा। जिस समय हमसे किसी ने कहा कि डीएम का ऑर्डर हुआ है ये रसकुंज तोड़ने का, हमने कहा ये नहीं टूटेगा, क्योंकि यहां आराधना होती है। ये सैकड़ों मंदिरों से अच्छा है। ये साक्षात भगवान का मंदिर है। यहां जहां भक्त लोग गाते हैं, नाचते हैं, भगवान का मंदिर है। और कौन मंदिर है? भगवान ने कहा है मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूं,
नाहम वसाम वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। वो साक्षात श्री जी का मंदिर है, युगल सरकार का मंदिर है। अब वहां भावुक लोग रहते हैं। पहले 6,000 रुपये महीने पर इन्होंने बुहारी लगाने का रस मंडप में आदमी तैयार किया था। कितना था भाई उसका दाम? 200 रुपये रोज, 6,000 रुपये। तो हमने नहीं कहा किसी से, हम किसी से नहीं कहते सेवा करो। इन्हीं लड़कियों में कुछ तैयार हो गई, नाम नहीं लेंगे क्योंकि उससे ईर्ष्या हो जाती है, और उन्होंने कहा कि हम ही बुहारी लगा देंगे। तो हम बड़े खुश भये मन में कि वहां साक्षात ठाकुर जी श्री जी विराजती हैं जिस समय आराधना होती है। वहां की सेवा का हृदय में भाव आया, ये भगवान की कृपा है। उस दिन से ये लोग खुद बुहारी करती हैं, लगाती हैं, और इसके माने कि यहां भाव शक्ति बढ़ रही है, साधुओं में भाव शक्ति बढ़ रही है। इतने पेड़ कैसे लग गए? हम तो कुछ नहीं करते, हम तो अपंग हैं, हाथ पांव सब बेकार है, मेहनत नहीं कर सकते। इन संतों ने ये सब वृक्ष लगाए, ऐसे भावुक लोग आए, ये भाव शक्ति बढ़ रही है। पहले जब रस कुंज बन रहा था तब लोगों ने भाव शक्ति बिगाड़ा था कि इधर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा फर्श क्यों हो रहा है, इसमें बहुत खर्च लगेगा, इसमें जो पैसा लगाने वाले थे उनको डिमोरलाइज कर दिया, उनकी श्रद्धा नष्ट कर दिया। बहुत से लोगों ने इसमें बेकार पैसा लगाते हो। हम सुन रहते थे, कहते कुछ नहीं थे, क्योंकि श्रद्धा तो वही है कि मनुष्य, जैसे कुंभनदास जी के पास एक पड़िया थी जिससे खेती करते थे, और जब गोसाई जी का, गुरुदेव का बधाई जन्मोत्सव मनाया गया तो उस दिन जलेबी बनी थी। तो जलेबी कहां से आई? गोसाई जी ने पूछा कि पैसा कहां से आया? तो लोगों ने बताया सबसे ज्यादा कुंभनदास जी ने दिया है। बोले कुंभनदास तो बड़ा गरीब है, उस पे खाने को रोटी नहीं है, वो कहां से लाया? बोले उसने पड़िया बेच दिया अपनी। अरे खेती कैसे करेगा? बुलाया कुंभनदास, गोसाई जी गए, तुमने पड़िया बेच दिया, ऐसा क्यों किया? तो कुंभनदास जी चुप हो गए। बोले जय जय, सेवा के लिए तो अगर शरीर भी बिक जाए तो भी कुछ नहीं है। वो चुप हो गए। ओह, इसी कोटि की श्रद्धा भक्तमाल में है, पीपा जी के चरित्र में। ये चरित्र कल सुनाएंगे। अच्छा, अभी सुनना चाहते हो? अभी सुना देते हैं। पीपा जी ऐसे एक बार नाटक में हुआ, नाटक में भी 12 बज गए थे लेकिन जनता हटी नहीं,
सब बैठे रहे। तो पीपा जी एक बार गए चीधड़ भक्त के घर। चीधड़ भक्त बड़े गरीब थे। भक्त गरीब ही होता है, पैसा तो संग्रही लोगों पर मिलता है। हम जैसे लोगों के पास पैसा मिलेगा जो संग्रह करते हैं, नाम मात्र के साधु हैं। चीधड़ जी की स्त्री थी, एक ही धोती थी और पीपा जी पहुंच गए वहां। तो चीधड़ जी की स्त्री बोली, घर में तो कुछ नहीं है, इतने बड़े भक्त आए हैं, इनका कुछ स्वागत करो विशेष। तो पीपा जी बोले, क्या बनाएगी, कुछ है घर में? चीधड़ जी बोले, नहीं है तो कुछ नहीं। अच्छा, हमारा लहंगा है, इसको गिरवी रखे आओ। पुराने जमाने में लहंगा पहनते थे। लहंगा थोड़े पैसे में नहीं बनता है, धोती तो सस्ती चीज है, फटी बटी पहन लो, लहंगा ज्यादा पैसे को होता है। हमारा लहंगा गिरवी रखे आओ। अच्छा, वाह, तब तो जरूर कुछ दाल चावल मिल जाएगा। बाजार गए, लहंगा गिरवी रखा और लाए सब सामान, दाल चावल घी शी जो कुछ मिला। और पीपा जी सिद्ध पुरुष थे, मनु के अवतार बताए जाते थे, वो सब जान रहे थे। पीपा जी की स्त्री भी सिद्ध थी, सीता सहचरी, वो उनसे भी आगे थी। वो कथा सब जानते हैं, अब समय में नहीं है। सीता जी में जो चमत्कार था, इसीलिए गुरुदेव ने भी हार मान ली थी। 20 रानियां थी पीपा जी की, 20 में वही एक पास भई थी, सीता। तो सीता जी भी समझ रही थी कि ये हमसे आगे हैं चीधड़ जी। इन्होंने लहंगा गिरवी रखा, ये परवाह नहीं किया कि हम नंगी हैं, क्या पहनेंगी। जैसे कुंभनदास जी ने परवाह नहीं किया कि क्या खाएंगे कल हम, पड़िया पड्डा बेच दिया, खेती क्या करेंगे। लेकिन घर का कोई व्यक्ति इस श्रद्धा के टक्कर के नहीं होता, वो हमेशा कुसंग देता है। घर का नहीं, बाहर का भी होता है तो समझाता है, पैसा को बचाओ, पैसा को ऐसा करो, समझ बूझ के चलो। ये सब बातें श्रद्धा वाला उसके उल्टा पड़ता है, जिसके अंदर श्रद्धा है। तो वो भोजन जब करने बैठे, सीता जी पीपा जी, तो 2 थाली लगाई, पीपा जी और सीता जी। पीपा जी बोले, भाई हम अकेले नहीं खाएंगे, आप भी बैठो। 1 थाली और लगा दिया, तीसरी। लेकिन सीता जी भी समझ रही थी कि वो तो भीतर है, नंगी बैठी है, लहंगा गिरवी रख दिया है। बोले, चीधड़ जी आपकी स्त्री नहीं आई है? पीपा जी बोले, हाँ वो काम कर रही है, वो पीछे पालेगी। लेकिन वो सिद्ध पुरुष थे। बोले, नहीं, पीछे नहीं, हमारे साथ ही पाना पड़ेगा।
तब हम लोग भोजन करेंगे। अरे अब वो पीपा जी असली बात को छिपाते थे। बोले नहीं महाराज, काम ज्यादा है, वो अभी कैसे पा सकती है, उसका नियम है, जब हम पा लेंगे तब हमारी जूठन पाएगी। बहुत सी बातें बनाई उन्होंने, लेकिन बात तो मामला है, वो भी सिद्ध लोग हैं, जान रहे हैं। पीपा जी ने इशारा किया सीता जी को, ये असली बात प्रकट नहीं कर सकते। इशारा किया, सीता जी भीतर गईं और नंगी बैठी थी, क्योंकि लहंगा गिर भी चला गया था। तो सीता जी लिपट के रोने लग गईं कि अभी तक तो मैं ही समझती थी तुम हमसे भी आगे हो। लो, अपनी साड़ी फाड़ा, आधी उसको दिया और आधी स्वयं पहन करके हाथ पकड़ के लाई, चलो अब हमारे साथ भोजन करो। हम तुम्हारे बिना भोजन कैसे कर सकते हैं? एक सिद्ध संत बैठा है, भोजन न करे और हम कैसे कर लें? सिद्ध है जिसके अंदर ऐसी श्रद्धा है। जैसे कुंभनदास जी ने कहा कि जय जय शरीर भी अगर बिक जाए सेवा में तो भी कुछ नहीं है, पड़िया पड्डा तो छोटी चीज है। इस टक्कर की जहां श्रद्धा है वहां भगवान क्या रुकते हैं? भगवान को आना पड़ता है। इसी ब्रह्मा जी ने कहा कि त्वम भाव योग परिभावित हृत सरोज आस्से। आस्से मने वहां हर समय भगवान रहते हैं, आते नहीं हैं, आएंगे नहीं, रहते हैं। वो जरूर है कि हमको ऐसा भाव प्राप्त हो जाए, और जहां ऐसा नहीं है वहां पर जिस वस्तु को ब्रह्मा शंकर नहीं पा सकते उसको भावुक लोग प्राप्त कर लेते हैं। नाहम न यूयम यदृताम गतिम विदुर न वाम देवः किमुता परे सुराः। श्लोक तो याद है, संख्या भूल गए क्या है? हैं? 2-6। दो 6 36। जिस चीज को ब्रह्मा जी कहते हैं मैं नहीं जानता हूं, जिस चीज को वामदेव शंकर नहीं जानते हैं, जिसको तुम लोग नहीं जान सकते हमारे बेटे, उसको ऋषे विदन्ति मुनियः, वे लोग जान जाएंगे जिनका आत्मा, मन, इंद्री, आशय, चित्त शांत है। इसी टक्कर का श्लोक आता है, दशम स्कंद में 9वें अध्याय में, नायम सुखापो भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानीनाम चात्म भूतानाम यथा भक्तिमताम यह। जिस बात को लक्ष्मी नहीं जान सकती है, जिस बात को
ज्ञानी लोग नहीं जान सकते, जिस बात को आत्मभूत मन ब्रह्मा शंकर नहीं जान सकते, वो ब्रज भाव भावित लोग जान जाते हैं। वही बात यहां कही है। तो प्रहलाद ने कहा श्रद्धा से तुम पा सकते हो, स्त्री मूर्ख पापी, श्रद्धा जिसके अंदर है वो सब कुछ पा जाता है। भगवान ने गीता में कहा श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्धा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। चौथे अध्याय में यह श्लोक आता है 39। और जिसके अंदर संशय है, ये कुसंगी क्या करता है, संशय पैदा कर देता है। अरे झांझ कूट रहे हो, चिल्लाने से क्या होगा, बस श्रद्धा का तुम्हारा महल नष्ट हो गया। और क्या करेगा, रही सही श्रद्धा को नष्ट कर देता है एक क्षण में। अरे इन मुड़ियों की क्या सेवा करते हो, ये सब भ्रष्ट होते हैं। देखा नहीं क्या नाटक हुआ, कहीं आसाराम बापू का नाटक कहेगा, कहीं किसी का कहेगा, रही सही श्रद्धा नष्ट कर देता है। संशय आया 4/40 और जीव का विनाश हो गया। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। संशय आया, श्रद्धा चली गई, अश्रद्धा हुआ, अज्ञ हुआ और उसका नाश कर देता है। तो कुसंग भगवान की दया से हटता है। अब हमारे यहाँ कुसंग नहीं है, इसीलिए संत लोग इतना काम कर रहे हैं। और पहले भी संत थे तो कोई न कोई मूर्ति आकर के कहता, अरे बुहारी लगाते हो, सवेरे सवेरे जप तप करो। तो वो बेचारे जो सेवा थे छोड़ छाड़ देते थे, ये सब फालतू काम है, बैठ के अपने अलग माला करो, यही इतना ही भजन है। तो इसलिए कुसंग बड़ी सूक्ष्म चीज है, उसको बड़ी जल्दी जीव पकड़ लेता है। और अब भी जाने कितने लोग चिल्ला रहे हैं भारतवर्ष में, देखो साधु लोगों का ये होता है, बापू आसाराम का क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। अरे वो हुआ सो हुआ, तुम कौन हो, तुम अपनी सोचो। तुम साक्षात असुर हो, श्रद्धा नहीं तुम्हारे में, अश्रद्धा पैदा कर रहे हो। तुमसे बड़ा असुर कौन है। जय श्री राधे।